संत जब आते हैं तो उनकी आवाज में कशिश होती है, वो जीवों को खींचते हैं। उनकी जो आवाजें होती हैं जीवात्माओं तक पहुंचती हैं, तब वो ये समझ जाती हैं जीवात्माएं कि अरे ये तो बोली मैंने सुनी थी। कहाँ सुनी थी? कहाँ सुनी थी? जब मैं यानी समझो अपने देश में थी, अपने घर में थी, तब ये बोली मैंने सुनी थी। उनको यह आभास होता है। एक जगह पर कार्यक्रम था प्रेमियों में, आपको बताऊं, तो वहाँ हम लोगों की भाषा कोई नहीं समझता था। तो एक आदमी से एक सत्संगी ने पूछा कि आप गुरु महाराज की बातों को समझते हो? वो हिंदी जानता था, थोड़ा समझता था। तो कहा हम क्यों नहीं जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, यह तो हमारी भाषा में बोलते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं। अब आप ये समझो कि इसी आधार पर द्विभाषीय मशीन बनाई गई है। विदेशों में ये मशीनें बन गई हैं कुछ देशों में कि आप हिंदी में बोलो तो उनकी भाषा में सुनाई पड़ेगा, कोई अंग्रेजी में बोलेगा तो उनकी भाषा में सुनाई पड़ेगा, हिंदी में बोलोगे तो अंग्रेजी भाषा है वहाँ की ठेठ है, उसमें मशीन में तो अंग्रेजी सुनाई पड़ेगा। इसी तरह से समझो कि ये वही की नकल है, वही है। तो गुरु महाराज की बात सब समझते थे। तो जब संत आवाज लगाते हैं तो जीवात्माएं ये चौकन्नी हो जाती हैं, और जब वो याद दिलाते हैं, किससे याद दिलाते हैं? जीवात्मा से याद दिलाते हैं। जीवात्मा कहाँ है? शरीर के अंदर में है। जब उसको याद दिलाते हैं तब अपने घर की याद आती है, तब अपने पिता परमेश्वर की याद आती है। लेकिन फिर वो भूल जाता है, क्योंकि भूलने की आदत होती है। इसीलिए संत जो होते हैं जीवों से प्रेम कर लेते हैं। प्रेम सबसे प्रगाढ़ प्रेम किसका होता है इस समय मनुष्य शरीर में, दुनिया में? किससे किससे प्रेम है? पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है। पति और पत्नी से प्रेम जो होता है, जो उनका संबंध होता है, आप ये समझो वो संबंध के आगे बेटे का भी प्रेम नहीं होता है। देखो उदाहरण के तौर पर आजकल जो ज्यादा हो रहा है, आपको चैतन्य रहने की जरूरत है, चैतन्यता लाने की जरूरत है कि कब किसके मन में क्या आ जाए और कब कहाँ किसका लगाव हो जाए। किस किस पति का लगाव पत्नी से हो जाए, पत्नी का लगाव किसी पति से हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बच्चे को छोड़ छोड़ करके और प्रेमी के साथ भी औरतें भाग जाती हैं, क्योंकि उनसे प्रेम हो जाता है। तो ये जो प्रेम है, यानी इस दुनिया का जो प्रेम है, वो किससे होता है? शरीर को देख करके होता है, शरीर से होता है। ऐसे जो संत आते हैं वो उससे प्रेम करते हैं जिसके अंदर जीवात्माएं होती हैं। तब वो उनको देखने के लिए, मिलने के लिए जीव आ जाते हैं, या वो खुद चले जाते हैं जीवों के पास मिलने के लिए, और फिर वहाँ पर समझाते हैं, फिर याद दिलाते हैं। जैसे आप ये समझो कि जब कोई याद दिलाता है तब याद आता है किसी चीज़ का। घर की याद जब कोई दिलाएगा, घर की बात यानी कहेगा, तब आपको अपना घर याद आएगा। और नहीं तो जहाँ रहते हो वो घर छोड़ करके आए हो, याद नहीं आता होगा। या और सत्संग में जब बैठते हो गए, कोई गुरु चर्चा करता होगा, कोई गोष्ठी मीटिंग करता होगा, कोई बात करता होगा, तो उसकी बात सुनते हो। वहाँ किसकी बात सुनते थे? बच्चों की बात सुनते थे। गाय आवाज लगाती थी, भैंस आवाज लगाती थी, हम जब चिल्लाती थी, समझ जाते हो भूखी है चारा डाल दो, ये चिल्लाना बंद कर देगी, गाय बंद कर देगी, भैंस बंद कर देगी, उसकी आवाज। अब यहाँ प्रेमियों की आवाज सुनते हो तो उसी में मन लगा हुआ। ऐसे ही याद दिलाया करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, तब घर याद आता है। और जब घर याद आता है जीवात्मा को, तब जीवात्मा जाने की इच्छा व्यक्त करती है। और सद्गुरु जब कहते हैं हम तुमको उपाय बता रहे हैं और इस उपाय से आप वहाँ पहुँच जाओगे, ये रास्ता हम बता रहे हैं,
तब वो रास्ता जानने की इच्छा पैदा हो जाती है, तड़प पैदा हो जाती है। बहुत से लोग तड़प तड़प जाते हैं कि हमको जल्दी से नामदान मिल जाए, हमको भगवान मिल जाए, देवी देवता दिखाई पड़ने लग जाएं, प्रभु का दर्शन हो जाए। जब प्रभु से ये हमारे प्रेमी यानी प्रेम करना रिश्ता जब बताते हैं, समझाते हैं, हम लोग भी समझाते थे, गुरु महाराज जब आदेश दिए थे, जाते थे, बताते थे, जगह जगह सत्संग करते थे, तब वो याद आता है। तब इच्छा जग जाती है जीवात्मा की कि हमको वो रास्ता मिल जाए, वो डोर मिल जाए, वो नाम मिल जाए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, पार होने वाला नाम मिल जाए। तब नामदान की इच्छा जगती है, और नामदान जब ले लेता है तब समझो कि फिर प्रार्थना करता है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अंदर में गुरु का आप अपना रूप दिखाओ, क्योंकि गुरु हर चीज का वर्णन करते हैं सत्संग। और अगर सत्संग में वर्णन न किया जाए, बताया ना जाए, महत्व न बताया जाए, तो लोगों के समझ में कैसे आएगा। तब वो ये कहेगा आप अंदर का रूप दिखाओ,